खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का बड़ा किरदार। अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात पाकिस्तान की मदद से हुए। अमन अमल आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। मजीद कहा कि दुआगो हैं बहादुर अफगान अवाम को 3 दहाइयों से जारी मुश्किलात से छुटकारा मिल सके। उधर अफगान तालिबान और अमरीका के दरमियान कतर में मुज़ाकरात का दूसरा रोज। ब्रेक थ्रू का इम्कान। भारतीय जासूस हामिद निहाल अंसारी जेल से रिहाई के बाद आज भारत रवाना होगा। मुजरिम को सजा खत्म होने के बाद रिहा किया गया। जासूस हामिद अंसारी को 2012 में गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान दाखिले पर गिरफ्तार किया गया था। भारत की बदतरीन जारहियत ने आलमी इदारों को भी जगा दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का काबिज फौज के मजालिम की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। तंजीम के डायरेक्टर का कहना है कि कश्मीरियों का खून बहाने वालों को अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हक़ खुद इरादियत पर पाकिस्तानी करारदाद इत्तेफाक़ राय से मंजूर। मकबूजा वादी में फ़ौज के जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ आज भी हड़ताल। बर्मिंघम में भारतीय काउंसलेट के सामने कश्मीरी कम्युनिटी का एहतजाज। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम रुकवाने का मुतालबा। हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे, ये हक हमारा, ये हक हमारा। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय दरिंदगी। आज़ाद कश्मीर के तलबा और तालिबात सरापा एहतजाज। मुजफ्फराबाद में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। सऊदी अरब में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अरकान की तकरीब हल्फ बर्दारी। शुरका की भारतीय काबिज फौज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। बरतानिया का बड़ा ऐलान। यूरोपीय यूनियन से इनखला के बाद इमिग्रेशन 80% तक कम कर दी जाएगी। वज़ीर दाखिला साजिद जावेद ने नई पॉलिसी का ऐलान किया। ब्रेक्जिट के बाद सालाना सिर्फ 10,000 तारिकीन को बरतानिया में जगह मिल सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म टीज़ामे की वजह से बरतानिया आईनी बहरान का शिकार हो रहा है। हालिया तहरीक अदम एतमाद में टूरी पार्टी में तकसीम भी नजर आई। लेबर पार्टी की MP सीमा मल्होत्रा की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान में जहनी और जिस्मानी माजूर बच्चों की मदद। लंदन में झोंक फाउंडेशन की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब। मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर फंड रेजिंग तकरीब में हिस्सा डाला। मेयर हॉन्सलो बारो समैया की चादरी की खुसूसी गुफ्तगू। पेरिस में पाकिस्तानी सिफारत खाने में क्रिसमस तकरीब का इनेकाद। पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी की शिरकत। APS पेशावर और मकबूजा कश्मीर के शोहदा की याद में 1 मिनट की खामोशी। बलूचिस्तान की 15 शख्सियात की बैरून मुल्क जायदादों का इंकशाफ। 7 अफराद की तफसीलात हासिल कर ली गई। बाकी की तलाश जारी। फहरिस्त में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और ताजर शामिल।
दुबई, ओमान, मस्कत, कतर समेत दीगर ममालिक में रिहायशी और कमर्शियल जायदादें बनाई गईं। एफबीआर का नोटिस जारी करने का फैसला। गौसुल आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की पुरनूर तकरीबात जारी। दुनिया भर से जायरीन की बड़ी तादाद फ्यूज़ो बरक़ात समेटने बगदाद शरीफ में मौजूद। यमन की बंदरगाह हदीदा में जंगबंदी का मुआहदा चंद लम्हे भी कायम न रह सका। हौसी बागियों और हुकूमत की हामी अफवाज के दरमियान झड़पों की इत्तलात आने लगी। स्वीडन में मुज़ाकरात के दौरान फ़रीक़ैन ने गुज़श्ता शब ही साहिली शहर में जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू किया था। और चित्राल की वादी कैलाश में जारी चाओमोस फेस्टिवल उरूज पर रिवायती त्योहारों में वादी के बासियों का जोश व खरोश काबिल दीद। अमन की अलामत के तौर पर मनाया जाने वाला ये मेला लड़के लड़कियों के रक़्स से जारी, एक दूसरे के लिए गीत भी गाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। यूके के इस बुलेटिन में बात करेंगे बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात की और आलमी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसे बुलेटिन। और मैं हूं महक असलम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान की बात की जाए तो अमरीका और तालिबान के दरमियान अबू धाबी में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान मदद कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान अमन के अमल को आगे बढ़ाने में हर मुमकिन इक़दाम करेगा। मुज़ाकरात के नतीजे में अमन के लिए दुआगो हैं। 3 दहाइयों से जारी जंग का खात्मा हो जिससे अफगानिस्तान के बहादुर अवाम मुतासिर हुए हैं। भारतीय जासूस हामिद निहाल अंसारी जेल से रिहाई के बाद आज भारत रवाना होगा। मुजरिम को सजा खत्म होने के बाद रिहा किया गया है। जासूस हामिद अंसारी को 2012 में गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान दाखिले पर गिरफ्तार किया गया था। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे फैसल रजा खान ने हमें ज्वाइन किया। फैसल बताएगा आज बरास्ता वाघा बॉर्डर वापस भारत रवाना हो जाएगा, ये क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि गुज़श्ता दिनों हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया था कि भारतीय जासूस हामिद निहाल अंसारी को जो है वो रिहा कर दिया जाएगा और उसे वतन वापस भेजा जाएगा। आज सुबह जो है 7 बजे के करीब भारतीय जासूस हामिद निहाल अंसारी को मर्दान जेल से जो है वो तमाम तर दस्तावेजी उमूर मुकम्मल होने के बाद रिहा किया गया, जिसके बाद उसे 8:30 पर इस्लामाबाद लाया गया और अब जो है वो उसे वाघा ले जाया जा रहा है। और तकरीबन हमारे ज़राए कहते हैं कि 1 से 1:30 बजे के करीब वो वाघा पहुंचेगा, जिसके बाद कानूनी तकाजे जो है वो पूरे करने के बाद और सफरी दस्तावेजात की जांच पड़ताल के बाद उसे भारत रवाना किया जाएगा वाघा के रास्ते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय जासूस को आज वाघा से वतन वापस रवाना किया जाएगा और तकरीबन 1 से 3 बजे के दरमियान जो है वो हामिद निहाल अंसारी को भारतीय हुकाम के सुपुर्द किया जाएगा। पाकिस्तान ने जो है एक बड़ा कदम एक दफा फिर उठाया है अमन की जानिब और एक भारतीय शहरी जो कि जिस पर गैर कानूनी दस्तावेजात, सफरी दस्तावेजात और इसी का मामला, जासूसी का मामला जिस बिना पर इसे गिरफ्तार किया गया था 2012 में। फैसल रजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। थर्ड वर्ल्ड सॉलिडेरिटी के तहत पाकिस्तान में ज़हनी और जिस्मानी माजूर बच्चों के लिए झोंक फाउंडेशन की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुखय्यर हजरात ने दिल खोल कर हिस्सा डाला। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए।
लंदन के इलाके साउथ हॉल के मुकामी होटल में थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी के तहत एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लंदन से ताल्लुक रखने वाले बरतानवी पाकिस्तानी मुखय्यर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर तकरीब में शामिल कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात को पाकिस्तान में ज़हनी और जिस्मानी माजूर बच्चों की तशवीशनाक हालत और महरूमियों से आगाह किया गया। झोंक फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किदा इस तकरीब में हौसलो बारो की मेयर समिया चौधरी ने खुसूसी शिरकत की और कहा कि उनके हालिया पाकिस्तान के दौरे में उन्होंने वहाँ अरबाब इख्तियार से भी माजूर बच्चों की फलाह बहबूद पर गुफ्तगू की है। तकरीब में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से आए खवातीन और हजरात ने पाकिस्तान में माजूर बच्चों की फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले कामों को नाकाफी करार दिया और कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और निजी सतह पर कायम तंजीमों को मजीद काम करने की अशद ज़रूरत है। जो मुश्ताक लशारी साहब, ये उनका जोक एड प्रोजेक्ट एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको जो डिसेबल बच्चों के लिए है वो चला रहे हैं, तो हमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। We have gathered here today for a needy cause. There's a very big need to raise funds for charities, and this is a needy cause for disabled children, and we want to try and our very best to stay together, work together and raise money for those that need it very much. आज ये मुश्ताक लशारी साहब ने ये जो डिसेबल ऑर्फन के वाले से जो चैरिटी का जो अरेंज किया है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा इकदाम है और हम सबको और कम्युनिटी के सब लोगों को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि यही एक काम है जो ज़रूरतमंद लोगों के काम आता है और इसमें जितना कंट्रीब्यूशन हो सके सबको इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए और मैं उनके इस इकदाम को वेलकम करता हूँ। ये जी बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। लशारी साहब ऑलवेज इस किस्म के जो प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं और माशाल्लाह वो बड़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो हमारी तो दुआ है जी अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दें और अच्छे काम के लिए सब उनके साथ कोऑपरेट करते रहे ना। आज यहाँ पे भाई मुश्ताक लशारी जो है उनकी चैरिटी है झोंक एड प्रोजेक्ट और डिसेबल बच्चों के लिए वो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसकी आज फंड रेजिंग हो रही है और आज हम उस सिलसिले में शामिल हुए हैं। मैं समझती हूँ कि जहाँ कहीं भी चैरिटीज़ हों वहाँ हमें बढ़ चढ़ के जाके अपने जो मुल्क के गरीब लोग हैं या ऐसे डिसेबल बच्चे हैं जो वेनरेबल हैं जिनकी कोई मदद वहाँ पे मुश्किल है, उनके लिए हेल्प करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है जी आप जब अपने वतन के लिए कुछ करते हैं, और मेरे लिए बहुत खुशबख्ती है कि मैंने चैरिटी इवेंट में आया हूँ और आके मैं उन बच्चों के लिए गा रहा हूँ जिनको, और मैं हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे, हम लोग अपने दिल से गाते हैं जब हमें चैरिटी इवेंट्स पे बुलाया जाता है। मुझे बहुत खुशी है आज पाकिस्तान की नुमाइंदगी यहाँ पे झोंक एड प्रोजेक्ट के तहत की जा रही है और मुश्ताक लशारी साहब एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पे और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी को फ़ख्र होता है कि चैरिटी के नाम पे वो पाकिस्तान को यहाँ बैठ के याद रखते हैं और अपने उन बहन भाइयों के बारे में वो बात करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं जिनको पूछने वाला कोई नहीं है, और ये सबसे अच्छी बात है आज की। आई थिंक जो भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रही है पाकिस्तान के फलाह बहबूद के लिए, दे वेरी नाइस। जिधर भी मैं जाती हूँ मैं एक ही बात कहती हूँ कि एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी आई थिंक ऑल ऑफ अस आर सपोर्टिंग पाकिस्तान। किसी कॉर्नर्स में भी हो, साउथ वाटर डैम्स है, पानी की कोई इशू है या किसी और किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है, वी आर हेयर एज एन ओवरसीज पाकिस्तानीज। बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है जी। झोंक फाउंडेशन इज़ अ वेरी वेल नोन फाउंडेशन जो कि ऑर्फन बच्चों के लिए और अनप्रिविलेज्ड और स्पेशल चिल्ड्रन के लिए जो है वो काम करती है, और स्पेशल चिल्ड्रन के लिए हम सबको बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए ताकि हम उनको माशरे का फ़ाल शहरी जो है हम उन्हें भी बना सकें। सो इफ़ वी आर टेकिंग दिस स्टेप सो डेफिनेटली अदर पीपल विल फॉलो, और जितने भी हाथ इसमें बढ़ सकते हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। आज हम यहाँ झोंक एड जो प्रोजेक्ट है उसकी फंड रेजिंग के लिए हम लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं, और इसका मेन मकसद है कि पाकिस्तान में जो ऑटिज़म का शिकार जो बच्चे हैं उनके लिए हम फंड रेज करते हैं और उनकी एजुकेशन और जो भी उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बुलंद करने के लिए हम उसके लिए काम करते हैं। और आज ये थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी ने ये हम हर साल की तरह से ये इवेंट दोबारा मुनक्किद किया है, और हम चाहते हैं कि हम ऑटिज़म, स्पेशली ऑटिज़म के ऊपर हम और काम करें, क्योंकि हैंडीकैप के ऊपर तो होता है लेकिन ऑटिज़म इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ीज़ जिसके ऊपर लोग उसको समझते नहीं हैं कि वो किस किस्म की वो डिज़ीज़ है। दिस इज़ एकेडमिक हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट
and which has been set up on the basis of Global Health Strategy 2015 to 2030. And this is the foundation of this organization is to serve and improve the reproductive maternal child health in Samio region. And so that's why I'm here today. तकरीब में शुरका के लिए पाकिस्तानी मौसीकी का एहतमाम भी किया गया, जिसमें पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले क्लासिकल और फोक सिंगर्स ने सूफियाना कलाम से महफिल में सुरों के रंग भर दिए। ओल्डहम के यूरोपियन इस्लामिक सेंटर में छठी सालाना सीरत कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सोच रखने वाले उलमा और मशाइख के अलावा कम्युनिटी रहनुमाओं, मर्द, ख्वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मजीद अहवाल बताएंगे हमारे नुमाइंदे राजा वाजिद अपनी रिपोर्ट में। यूके इस्लामिक मिशन के ज़रिए तमाम ओल्डहम में छठी सालाना सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मुख्तलिफ मुफक्किरीन समेत मर्द और ख़वातीन और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में नौजवान नातख्वान तलहा तारिक ने नाते रसूल मकबूल पेश की, जबकि यूके इस्लामिक सेंटर की बच्चियों ने बड़े खूबसूरत अंदाज में नशीद पेश की। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के फ़राइज़ चेयरमैन यूरोपियन इस्लामिक सेंटर चौधरी ज़ियाउल हक के इंचार्ज और ख़तीब यूरोपियन इस्लामिक सेंटर इमाम मौलाना मोहम्मद इकबाल, यूरोपियन इस्लामिक मिशन नॉर्थ वेस्ट मीडिया इंचार्ज खालिद चौधरी ने अंजाम दिए। इमाम व ख़तीब यूरोपियन इस्लामिक सेंटर मौलाना मोहम्मद इकबाल के अलावा मुफ्ती बिलाल महमूद, मौलाना शम्सुर रहमान, काजी मंजूर शाकिर, मौलाना अब्दुल शुकूर कादरी, मौलाना महमूदुर रहमान और हमादुर रहमान ने कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उनका कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मकसद मुसलमानों के माबैन बाहमी मोहब्बत का फ़रोग़ है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ख़वातीन आ जाई हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ और बच्चों को भी लेके आई हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा है। और इसमें ख़ासकर यूनिटी का बहुत ज़्यादा स्पीचेस वगैरह हुई हैं, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है और माओं के लिए हम सब मुसलमान मिल के तो इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए। इसमें काफ़ी कुछ सीखा है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ ओल्डहम में नहीं बल्कि पूरे यूके में बड़े बड़े शहरों में, मैनचेस्टर, ग्लासगो, लंदन, बर्मिंघम ऐसे शहरों में होने चाहिए। No, alhamdulillah, it's been a very successful event and it's always is actually successful. Attendance is great, and I think the key is the message which we are delivering, and that is that we have to actually unite, and because the way Islam is actually spreading and people are reading about Islam, people are actually coming to Islam, and if we are actually split and we are divided, and that doesn't actually paint a very good picture. अभी हम रबीउल अव्वल के महीने से रिसेंटली गुजरे हैं और रबीउल अव्वल का महीना जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत का महीना है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़ात है वही एक ऐसी हस्ती है कि जिस पे पूरी कायनात जो है वो इकट्ठी हो सकती है। और इसी ज़िमन में आज ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के और मसालक के लोगों को दावत दी गई और सारे मुसलमानों ने गर्मजोशी के साथ इस बात का मुज़ाहरा किया कि यूके में बसने वाले मुसलमान अपनी उम्मत के अंदर इत्तेहाद देखना चाहते हैं। Today's gathering was vitally important in the eyes of the Ahle Islam and for those who are non-Muslims as well. We should learn from our mistakes in the past and move ahead as one unit. This is widely important, especially living in the non-Muslim countries, as people are segregated and divided, which is also looking bad, and fingers are being pointing at Islam. Oh brothers of Deen and Islam, come to as a one unit. हमने अगर अपने बच्चों को, उनके ईमान को, उनके अखलाक को अगर उनकी हिफाजत करनी है, दीन के इस मैसेज को आगे पहुंचाना है, तो हमें एक उम्मा बन के इकट्ठे होकर आगे बढ़ना होगा। इसलिए हमारा स्लोगन है वन प्रॉफिट वन उम्मा। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डहम की तरफ से तमाम उलमा और मशाइख को तोहफ़े भी दिए गए। यूरोपियन इस्लामिक सेंटर ओल्डहम में छठी सीरत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें हर तबका फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की। मुस्लिम कम्युनिटी को मुत्तहिद रखने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, ओल्डहम।
बुलेटिन में आगे क्या है जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए और देखते रहिए 922 न्यूज़ यूके। अब आपको बताएं कि लेबर पार्टी की एमपी सीमा मल्होत्रा का कहना है कि वजीर आजम थेरेसा मे की वजह से बरतानिया आईनी बहरान का शिकार हो रहा है। हालिया तरीके अदम एतमाद में टूरे पार्टी में तकसीम भी नजर आती है। 92 न्यूज़ से बात करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। Very damaging, I think, to her credibility and to the Tory party to have the leadership challenge as they did. And what the results showed is that the parliamentary party that she has lost control over a third of that party. That's enough to lose every single vote that she has now in the House of Commons. She was forced to say as well that she would not stand at the next election. Immediately that weakens the Prime Minister both at home and abroad. We are now in an really difficult time, a constitutional crisis of Theresa May's own making, and it is now very important that we have the vote of Parliament as soon as possible on the deal. If that vote is then lost, then Parliament has the time and the chance to decide the next steps going forward. It may well come to that, and come to that quite soon, because what's happened, we've seen with Theresa May, is that her leadership is now very compromised. The Brexit that she is wanting is not in the interests of our country's economy, and Parliament is very divided. We know that this is now a deep-rooted division through the heart of the Conservative Party, which is now plain for everybody to see. Before they'd papered over the cracks, now they've painted the cracks blue. So with Theresa May, we may see even a change of leader still to come for the Conservative Party, but those problems will still be there, and their government is in office but not in power. That's why we're now saying, if on Monday, if there isn't any statement that the Theresa May comes back with after the European Council meetings that is going to give Parliament any confidence, I would be very sure that in some move, in whether it's before Christmas or just after Christmas, that Parliament says we've got to take back some control and really challenge this government on having confidence in it at all to be able to proceed going forwards. It may well need a change of government for us to be able to now break the deadlock. We are also grappling with a very huge and complex decision, and it's a decision about our country's place within an international community and whether we see ourselves as more closely allied with Europe or we see ourselves having a different place and role to play in the world. That's an international debate in a once-in-a-generation time for a nation. I don't see that as reflecting badly. I think it is part of our reassessment of our history and of the current challenges in the world. We will resolve this, but we need to do it quickly so that it doesn't cause lasting damage. बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे अपनी पार्टी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद से तो बच गई, लेकिन ब्रेक्जिट मुआहदे पर उन्हें अब भी सख्त मुश्किलात दरपेश है। इस सूरत हाल पर पाकिस्तानी नैयाद मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान और फैसल रशीद क्या नुक्ता नज़र रखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जी, लास्ट वीक जो थी वो एक स्ट्रेंज वीक थी इस लिहाज से कि जो काम हुए हैं 3 दिन के अंदर मुख्तलिफ लेवल पे हुकूमत का विड्रॉ करना एग्रीमेंट के वोट पे, उसके बाद कंटेम्प्ट के वोट थ्रू होना, उसके बाद खुद प्राइम मिनिस्टर को चैलेंज हो जाना। बेशक चैलेंज तो उन्होंने सर्वाइव कर दिया, लेकिन जो चीज़ सामने आई ये थी कि ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट है। मिनॉरिटी गवर्नमेंट के अंदर 117 टोरी एमपी ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपने प्राइम मिनिस्टर पे दिया है। तो ये वो मुश्किल है जो आगे लेके अब बढ़ना है। थेरेसा मे उसके बाद जल्दी ही यूरोपियन की तरफ गए और वहाँ के जो लीडरशिप है उनसे बातें भी की, लेकिन एक बात बिल्कुल तो क्लियर उन्होंने जवाब दिया कि ये जो नेगोशिएट डील की गई है ये ओपन नहीं होगी वापस, इसी पे काम आगे बढ़ेगा। तो बाकी बात तो फिर लफ्ज़ों के इधर उधर होंगे, तो ये इनफ नहीं होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पुल आउट इसलिए किया था कि उनके पास इनफ सपोर्ट नहीं है इसको थ्रू करने के लिए। तो उसके बाद क्या होगा, तो ये वो मुश्किल चीज़ है जो सामने आ रही है। मैं समझता हूँ कि वो कोशिश करेंगे कि टाइम को ज़ाया करें।
ताकि जो ब्रेक्सिट का टाइम है वो बहुत कम रह जाए, ताकि लोग अल्टीमेटली फोर्स हो जाएं इस पोजीशन में कि जो वोट उनकी एग्रीमेंट है इसको मान लें, क्योंकि इसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है वो जो है नो, बिल्कुल एग्रीमेंट के बगैर बाहर निकलना है, तो जो और ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसकी वजह से वो ये टाइम को ज़ाया कर रही है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेबर पार्टी इस पे पूरा प्रेशर होगा कि जो अब ये वीक शुरू हुई है कि इस पे वोट को लाना चाहिए, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि पार्लियामेंट की विल इस ब्रेक्सिट पे क्या है, ताकि उसके बाद टाइम ज़ाया करने के बजाय हम यूरोपियन लीडरशिप के साथ नए सिरे से ज़रूरत हो या इसी डील को इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाए, ताकि वो डील लेके आए जिससे बरतानिया का फ्यूचर सेफ हो। तो ये काम करने की जरूरत है। अगर ये नहीं है तो फिर हम इस पे वोट हम लोग कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट पे करेंगे, और अगर हम जीतेंगे तो फिर इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन की तरफ बात जाएगी, ताकि अवाम के मैंडेट के साथ ये नेगोशिएशन दोबारा की जाए। कल रात के जो वोट और नो कॉन्फिडेंस था उसके अंदर थेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर बच तो गई हैं, लेकिन 117 लोगों ने उसके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस का वोट दिया है, ये एक बहुत बड़ी तादाद है और ये प्राइम मिनिस्टर के लिए अवेकनिंग कॉल है। और उसके अंदर ये है कि जो अभी मसले पूरे बरतानिया के जो ब्रेक्सिट का मसला चल रहा है वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। EU विथड्रॉवल जो है एग्रीमेंट वो अभी पार्लियामेंट में वापस आना है। अब कंसेशंस कोई यूरोपियन यूनियन उनको प्राइम मिनिस्टर को देती है नहीं देती, इसका भी अभी कोई नहीं पता। और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर थेरेसा मे प्राइम मिनिस्टर टू एक्चुअली गेट दिस डील थ्रू द पार्लियामेंट। अगर वो पार्लियामेंट में से आगे नहीं जाती तो क्या होगा? इसके अंदर बहुत ज्यादा लेजिस्लेशन और सियासी पेचीदगियां पैदा होंगी नेक्स्ट ईयर in January before 21st of January. So we will have to wait and see whether we will go for people's vote or new general election. Anything can happen. मस्जिद ताजदार मदीना डैंडी की तरफ से स्कॉटलैंड के खैराती इदारे मैथ्यू डस्ट को चेक पेश किया गया। मैथ्यू डस्ट इदारा अस्पतालों में मरीजों के लिबास, कंबल और दूसरी ज़रूरियात के लिए काम करता है। तफसीलात खालिद परवेज की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। स्कॉटलैंड के तीसरे बड़े शहर डंडी में टेसाइड इस्लामिक सेंटर मस्जिद ताजदार मदीना की तरफ से हमेशा ही मुख्तलिफ जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है। इस बार इंतजामिया कमेटी के साथ स्कॉटलैंड के चैरिटी इदारा मेथोडिस्ट को इमदादी चेक पेश किया गया। मेथोडिस्ट इदारा गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद करता है। मेथोडिस्ट की तरफ से मीडियम सेव मार्शल ने मस्जिद ताजदार मदीना के अली रजा और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। Thank you very much. दुनिया में जहाँ भी चैरिटी की बात की गई है तो मुसलमानों का नाम हमेशा सर फहरिस्त आता है। इसी सिलसिला में आज डंडी की टेसाइड इस्लामिक सेंटर में चैरिटी का बंदोबस्त किया गया, जिसमें NHS को हमारी तरफ से तकरीबन 670 पाउंड का चेक दिया गया, जो कि NHS में जरूरतमंद बच्चों के लिए और खवातीन के लिए। आखिर में इंतजामिया की जानिब से मुसलमानों के दीगर मज़ाहिब से ताल्लुकात और जज्बा खैर सगाली पर इस्लामी नुक्ता नज़र पेश किया गया और मेथोडिस्ट के फलाही काम को भी सराहा गया। भारतीय फौज की जुल्म बर्बरियत जारी है। पुलवामा में भारतीय फौज की बदतरीन जारहियत ने आलमी इदारों को भी जगा दिया है। इंसानी हुकूक की अलमबरदार एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पुलवामा में भारतीय मजालिम की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया। डायरेक्टर एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि निहत्ते कश्मीरियों का खून बहाने वालों को उनके अंजाम तक पहुँचाना चाहिए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा इलाकों में हक़ खुद इरादियत पर पाकिस्तान की करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर ली गई है। कश्मीरियों के खून से रंगी मकबूजा कश्मीर की सरजमीन ने बैनुल-अक़वामी इदारों की आंखें खोल दी। इंसानी हुकूक की अलमबरदार तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर दिया।
एमनेस्टी इंडिया की डायरेक्टर स्मिता बासु ने अपने बयान में कहा है कि मासूम कश्मीरियों का खून बहाने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाना होगा। उन्होंने भारतीय आर्मी फोर्सेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गोली चलाने का हक सिर्फ खुद पर जानलेवा हमला रोकने की सूरत में है और भारतीय फौज को पुरअमन मुजाहिरों और हमला आवरों में तमीज करना सीखना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा इलाकों में हक़ खुद इरादियत पर पाकिस्तान की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद में मकबूजा इलाकों को आज़ादी दिलवाने और गासबाना तसल्लुत खत्म करने की सिफारिश की गई है। उधर भारतीय फौज के जुल्म बर्बरियत के खिलाफ हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर आज भी वादी में मुकम्मल हड़ताल है। दहशतगर्द फौज भी बाज न आई। गुज़िश्ता रोज भी मजलूम कश्मीरियों के पुरअमन मार्च के दौरान शेलिंग करके कई अफराद को जख्मी कर दिया। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 4 साल मुकम्मल होने पर शोहदा की याद में मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी है। बर्मिंघम में खवातीन और बच्चों ने शम्में जलाकर आर्मी स्कूल के शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। तफसीलात बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। बर्मिंघम के मकामी हॉल में पीटीआई मिडलैंड्स की सेक्रेटरी जनरल ज़ैनब खान ने सानेहा एपीएस के शोहदा को खराजे अकीदत पेश करने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें बच्चों और ख़वातीन ने शिरकत करके शमए जलाकर शोहदा को खराजे अकीदत पेश किया। इस दौरान बच्चों के साथ कौमी तराने और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से हॉल गूंजता रहा। इस मौका पर एपीएस सानेहा में जख्मी तालिब इल्मों मोहम्मद वलीद और अहमद नवाज समेत दीगर शुरका ने मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मा के लिए मजीद कार्रवाई का मुतालबा भी किया। आज 16 दिसंबर के इस दिन को ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम को कि देखिए 4 साल तो हो गए, लेकिन हमारे जो ये गम है हम सदियों तक नहीं भूल पाएंगे और ये ताज़ा रहेंगे। लेकिन हमें अब ये सोचना चाहिए कि देखिए 4 साल गुजर गए, हमने इन 4 सालों में क्या किया कि इस तरह के वाक़यात को मुस्तक़बिल में प्रिवेंट कर सकें। तो हमें चाहिए कि मुस्तक़बिल में भी कोशिश करें कि इस तरह के वाक़यात ना हो, क्योंकि हम और वाक़यात अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि उस वाक़े में हमने बहुत सी जानें खोई थी, जो कीमती जानें थी वो हमने खोई थी, और इस तरह हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि पूरी कौम जो है तो आगे बढ़े और एक्शन ले, अपनी सोसाइटीज़ में आगे आए और एक आवाज़ उठाए इनजस्टिस के ख़िलाफ़ और प्रॉब्लम्स के ख़िलाफ़, ताकि हम उसको हल कर सकें और पाकिस्तान को दोबारा से अमन का एक गहवारा बना सकें। इकट्ठे होने का मकसद यह था कि उन बच्चों को दोबारा से याद किया जाए। जैसे आज दर्द हमारा दोबारा से बढ़ गया, उनको हमने याद किया, उनके लिए दुआ की, और यहाँ के बच्चों को इसलिए इनवाइट किया कि यहाँ के बच्चों को पता हो कि वो फूल जो खिलने से पहले ही मसल दिए गए वो आज भी हमें वैसी याद है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो जाते जाते बहुत अच्छा मैसेज देंगे कि हम सब एक जगह इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो सितारे हमेशा चमकते रहेंगे। इलाज चल रहा है यहाँ पे, मैं इलाज के साथ साथ अपनी तालीम भी हासिल कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैंने 2 ईयर्स स्कूलिंग मिस की थी, तो मैंने तालीम भी जारी रखी है उसके साथ। और इलाज अभी मेरे ऑपरेशंस चल रहे हैं, तकरीबन 10 से ज़्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी जब मैं डॉक्टर से मिला तो उन्होंने रिसेंटली कहा था कि 4 से 5 साल और लगेंगे मेरी मुकम्मल रिकवरी में और तमाम तर सर्जरीज में। तो इंशाल्लाह होपफुली वो उसी का इंतज़ार है। और जो हमारे जो एपीएस के बच्चे हैं या हमारी कौम के जितने भी बच्चे हैं उन सब से यही कहूँगा कि हम अभी तक हिम्मत नहीं हारे और इंशाल्लाह आगे भी नहीं हारेंगे। और ये जो जंग है इसमें हम इंशाल्लाह उन्हें शिकस्त देंगे, उन अनासर को शिकस्त देंगे तालीम के ज़रिए। और हमारी कौम एक बहुत बहादुर कौम है। जो बच्चे स्कूल के शहीद हुए उनके दुख
को महसूस करते हुए उनके वालिदैन के साथ यकजहती का इजहार करना था। हसरत उन गंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। APS का सोनिया ऐसा है कि वो हम कभी भी नहीं भूल सकते। जब भी वो मोमेंट याद आता है दिल खून के आंसू होता है, और उन माओं का दर्द हम फील कर सकते हैं कि उन माओं पे क्या गुजरी है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो बच्चों को स्कूल भेज रही हैं और शाम के टाइम उनके बच्चे वापस नहीं आ रहे बल्कि उनकी लाशें आएंगी। बहुत अफसोस का दिन है हम सब के लिए और पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है कि हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं और जब हमें ये खबर मिले कि आज हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं है, तो हम पेरेंट्स के लिए और सब के लिए बहुत अफसोस का दिन है। Innocent children have lost their lives and we just want to say that we keep remembering them and no mother has to face that. I'm a mother myself, I brought my son here with me so he can learn about his country, our country, and may all of them have a place in Jannah. They died because there were 7 bad people. They had big bad guns, and even some securities died too. Like maybe 7 or 8 security people died, and it's sad. So we came here to pray for them and show them the respect and courage we have. I really feel sorry for what happened 4 years ago today. 149 people passed away because of 7 shooters that came into a school. 132 of those were children and 14 and 15 of those were adults and security. I feel like security needs to be upped for the schools because all them children, they literally went there thinking they're just going to get education, but they didn't know that this was going to happen and 7 people were going to come and shoot. It's really bad. पब्लिक स्कूल के शोधा के लिए जो दुआया तकरीब का इनकाद किया गया, ये इसमें बड़ी तादाद में बच्चों ने शिरकत की और बच्चों को जो इस बर्मिंघम में शिरकत करने का जो मौका अता किया गया, उसकी मेन मकासद ये थे कि यहाँ जो ब्रिटिश बॉर्न बच्चे हैं उनके अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए, उनके अंदर पाकिस्तान के लिए जज्बा इसार को उभार किया जाए। हमें बहुत ही है ना अफसोस है और ये हम हर साल दोहराना चाह रहे हैं कि वही तकलीफ़ हमें जो पहले दिन हुई तो आज भी वही है। तो ये हम बच्चों को इसलिए लेकर आए हैं कि उनको भी पता चले कि वो सिर्फ बच्चे उन जैसे थे जो तालीम लेने गए थे। माँ ने सुबह बच्चे भेजे, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वो रात को वापस नहीं आएंगे। जो लोग चाहते हैं कि हमारा कंट्री जो से हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे ना बढ़े और उनको वो तालीम सबसे ज़्यादा वो है कि वो तालीम के ऊपर जो हमला करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको भी इस चीज़ की हदायत दे। शुरका का मजीद कहना था कि वो इस अफसोसनाक सानहे को कभी भी भुला नहीं सकेंगे। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। से उन्हें क्या दिलाएगा दिसंबर, दुआ है फरजाना कि ए मेरे मालिक ना आए कभी फिर ऐसा दिसंबर। बुलेटिन में आगे क्या है जान सकेंगे आप इस ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। गौसुल आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। दुनिया भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद फ़यूज़ व बराक़ात समेटने बगदाद शरीफ में मौजूद है। गद्दी नशीन खालिद अल मंसूर अल गिलानी ने उर्स की तकरीबात का आगाज़ किया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर 11वीं शरीफ की मरकजी महफिल भी सजाई गई, जिसमें शुरका ने खुसूसी कलाम पढ़ा। पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और अरब ममालिक समेत दुनिया से ज़ायरीन बड़ी 11वीं शरीफ की सालाना तकरीब में शिरकत के लिए बगदाद शरीफ में मौजूद हैं और अपने अपने अंदाज में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी से अकीदत का इजहार कर रहे हैं। जबकि हमारी दुआ है मुझको बगदाद बुलाते रहें गौसे आजम, अपना दरबार दिखाते रहें गौसे आजम, एक बार नहीं बार बार दिखाते रहें गौसे आजम। क्रिसमस और नए साल की आमद है। ऐसे में बार्सिलोना की शाहराहों पर सेंटा क्लॉज मोटर बाइक रैली ने समा बांध दिया। रैली का मकसद नादार और गरीब अफराद को अपनी खुशियों में शामिल करना था। मजीद अहवाल
शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। नए साल और क्रिसमस की आमद है। दुनिया भर की मसीही बरादरी अपने अपने अंदाज में इस बड़े त्योहार को मनाने की तैयारियों में मसरूफ है। ऐसे में बार्सिलोना की शाहराहों पर सेंटा क्लॉज का रूप धारे मोटर बाइक रैली ने समा बांध दिया। हजारों की तादाद में खवातीन और हजरात एक जैसे लिबास में मलबूस अपनी अपनी मोटर बाइक सजाकर हारन बजाते और शोर करते जब शहर की मेन शाहराहों से गुजरे तो लोग बेसाख्ता उन्हें दाद देते रहे और हाथ हिलाकर उनका इस्तकबाल करते रहे। इस सेंटा क्लॉज मोटर बाइक रैली का मकसद जहां क्रिसमस और नए साल की खुशियों का पैगाम देना था, वहीं गरीब, नादार और लाचार लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करना भी था। ये खूबसूरत और रंगारंग रैली शहर के कई मेन शाहराहों से गुजरती हिस्पानिया स्क्वायर पे जाकर रुकी और वहां मौजूद रेड क्रॉस के ऑफिस में जूते, कपड़े और दीगर तोहफे जमा करवाए, जो रेड क्रॉस बाद में मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाएगा। ये खूबसूरत और मुनफरिद रैली जहां खुशियों का पैगाम दे रही थी, वहीं अखुवत, भाईचारे और रवादारी की आला मिसाल भी थी और इस बात का सबूत थी कि मुहज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता कौमें आला अक़दार और रवायात की अमीन होती हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।